पर्यावरण का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है सांस्कृतिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये अभिकथन सत्य है कि जो सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, ये प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव की अंतःक्रिया का परिणाम है। यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन कर अपनी विशिष्ट जीवन शैली विकसित करता है। ये कारण भी सही कि जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, जो प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन कर अपनी विशिष्ट जीवन शैली विकसित करता है। ये कारण भी सत्य है और ये कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अभिकथन है वर्तमान संदर्भ में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्यावरण का सबसे प्रमुख सरोकार बन गया है। अभिकथन सत्य है कि जो वर्तमान समय में या वर्तमान संदर्भ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यह सतत विकास पर्यावरण का सबसे प्रमुख सरोकार बन गया है। कारण दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। ये कारण भी सही कि जो प्राकृतिक संसाधन के यदि अत्यधिक दोहन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो पारिस्थितिक संतुलन है वो इफेक्ट होगा, ये प्रभावित होगा, यह बिगड़ रहा है। ये कारण भी सत्य है और कारण जो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये जो कारण है रीजन, ये अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटकों और उनके उदाहरणों को सुमेलित करें। एक साइड घटक दिया है, सेकेंड साइड जो है उनकी एग्जाम्पल या उदाहरण दिया है, इसको मैचिट करना है, सुमेलित करना है। फिर दिया है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसमें परिवार समुदाय और संस्थाएं, ये सामाजिक पर्यावरण के एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। पी का हो जाएगा 2। उसके बाद क्यों दिया है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण के उदाहरण में कौन सा आ जाएगा, विनिमय हो जाएगा, एक्सचेंज, बाजार, मार्केट और संसाधन प्रबंधन, ये जो है आर्थिक पर्यावरण का उदाहरण है। क्यों का हो जाएगा 3। पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है और डी में नहीं, ए और डी हट गया। उसके बाद क्यों का 3, क्यों का 3, तो जिस ऑप्शन में क्यों का 3 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है क्यों का 3, तो ये ऑप्शन बी भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आर दिया है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आ जाएगा, जलमंडल हो गया, वायुमंडल और मृदा, ये क्या है प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है। तो ये आर का हो जाएगा 4, आर का 4 दिया है। उसके बाद एस है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या आ जाएगा, धर्म, कला और विश्वास, ये किस में आ जाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण में। एस का हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पी का 2 है। पी का 2 मतलब जो सामाजिक पर्यावरण उसमें परिवार समुदाय और संस्था है। उसके बाद क्यू का 3 आर्थिक पर्यावरण में विनिमय, बाजार और संसाधन प्रबंधन। आर का क्या है 4, आर जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जलमंडल, वायुमंडल और मृदा। ऐसे सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें है धर्म, कला और विश्वास। क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख सरोकारों और उनसे संबंधित हाल या घटनाओं को सुमेलित करें। फिर यह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो ये दुबई में हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 में, ये दुबई है। पी का हो जाएगा 1। जिस ऑप्शन में पी का 1 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बी सी डी हट गया। तो इस फर्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उसके बाद क्यों दिया है जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण ये जो है इससे संबंधित जो हालिया इवेंट्स या घटना कौन सा है, ये कुनमिंग और मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये हो जाएगा क्यों का 3, कुनमिंग हो जाएगा और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क, क्यों का हो जाएगा 3, क्यों का 3 दिया है। उसके बाद आर है प्रदूषण नियंत्रण। आर का जो है प्रदूषण नियंत्रण, तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि, ये हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण का आर का 2। उसके बाद जो है एस ओजोन परत संरक्षण। ये ओजोन परत संरक्षण जो इससे संबंधित घटना कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संशोधन, तो हो जाएगा एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन है बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की समझ के चरणों को सुमेलित करें। पी दिया है प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक स्तर में क्या आ जाएगा? परिवेश के साथ प्रत्यक्ष अनुभव। परिवेश के साथ प्रत्यक्ष अनुभव ये किसमें हो जाएगा? प्रारंभिक स्तर पे ये हो जाएगा पी का 2। परिवेश स्तर, परिवेश के साथ प्रत्यक्ष अनुभव ये होगा प्रारंभिक स्तर में। उसका क्यों दिया है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होगा? अमूर्त चिंतन और वैश्विक सरोकार। हो जाएगा क्यों का 1 अमूर्त चिंतन और वैश्विक सरोकार। उसके बाद आर दिया है अवलोकन क्षमता। तो अवलोकन क्षमता में क्या हो जाएगा? आर का ये 3 हो जाएगा वर्गीकरण और अंतः संबंधों की पहचान। आर का हो जाएगा 3। उसके बाद एस दिया है संवेदी अनुभव। संवेदी अनुभव का हो जाएगा ये एस का हो जाएगा 4 जिज्ञासा और जादुई दुनिया ये होता है संवेदी अनुभव में, हो जाएगा एस का 4। पी का हो रहा है 2। पी का 2 जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे। बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पी का 2 है। उसके बाद क्यू का 1 और आर का 3 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है पर्यावरण की अंतःक्रियाओं के प्रकारों को सुमेलित करिए। पी दिया है भौतिक जैविक अंतःक्रिया। भौतिक जैविक अंतःक्रिया के प्रकार में इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा? आपकी जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है ये भौतिक जैविक अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। पी का हो जाएगा 2। उसका जो है क्यों है मानव प्राकृतिक अंतःक्रिया। मानव और प्राकृतिक अंतःक्रिया इसके जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शहरीकरण और वनों की कटाई ये उसकी प्रकार हो जाएगा। मानव और प्राकृतिक अंतःक्रिया से क्या इम्पैक्ट होगा? ये शहरीकरण और वनों की कटाई। क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद आर दिया है सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया। सामाजिक आंतरिक अंतःक्रिया ये इससे जो क्या इम्पैक्ट होगा? औद्योगिक क्रांति और वर्ग संघर्ष, इससे ये जो है सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया का इम्पैक्ट है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद एस दिया है सांस्कृतिक भौतिक अंतःक्रिया। इसका क्या हो जाएगा? धार्मिक स्थलों का प्राकृतिक संरक्षण। एस का हो जाएगा 4। पी का 2 प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे। बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो गया 2। उसके बाद क्यों है 1 मानव प्राकृतिक अंतःक्रिया, शहरीकरण और वनों की कटाई। उसके बाद आर है सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया। इसमें हो जाएगा औद्योगिक क्रांति और वर्ग संघर्ष, आर का 3। उसके बाद एस है, एस का जो है 4। एस में दिया है सांस्कृतिक भौतिक अंतःक्रिया और धार्मिक स्थलों का प्राकृतिक संरक्षण। ये सांस्कृतिक का हो जाएगा, एस का हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को उनके काल अनुक्रमिक क्रम पुराने से नए में व्यवस्थित करें। इसको ओल्ड से न्यू की ओर अरेंज करना है। वो पेरिस समझौता ये कब हुआ था? 2015 में। 2015 में हुआ था पेरिस समझौता। उसके बाद जो दिया है एल स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था? 1972 में। तो जाएगा 1972। उसके बाद जो है एम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 1997। इसका हो जाएगा 1997। उसके बाद जो है आर है ये सॉरी एन दिया है रियो पृथ्वी सम्मेलन। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। हो जाएगा 1992। उसके बाद जो है ओ सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अपनाया जाना। इसको कब अपनाया था? 2015 के अंत में अपनाया गया था, एंड में 2015 के एंड में। तो पहले ये जो पेरिस समझौता आएगा, उसके बाद ये जो सतत विकास लक्ष्य है। अब इसको हमें जो है पुराने से नए की ओर अरेंज करना है। तो सबसे पुराने कौन सा हो जाएगा? ये 1972 वाला। 1972 वाला मतलब एल हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। और 1972 के बाद क्या आ जाएगा? 1992। 1992 में क्या है? रियो पृथ्वी सम्मेलन, जो किसमें है? एन में। एन हो जाएगा दूसरे नंबर पे। एन के बाद जो है फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, जो एम में दिए है। उसके बाद जो है 1997 के बाद ये 2015 वाला आ जाएगा पेरिस समझौता। और पेरिस समझौता के बाद जो है सतत विकास लक्ष्य, जो 2015 के एंड में आया था। तो ये लास्ट में आ जाएगा ओ। एन के बाद एल, सॉरी एल के बाद एन, एल के बाद एन, एल के बाद एन बी में नहीं है।
और सी में नहीं है। एल के बाद एन, एन के बाद एम, एन के बाद एम दोनों में है। और उसके बाद जो एम के बाद के, एम के बाद के जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और के बाद फिर वो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति स्वयं की समझ विकसित होने के तार्किक क्रम को व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा अपने तात्कालिक परिवेश, जैसे घर हो गया, स्कूल की पहचान करना। तो अपने जो तात्कालिक परिवेश है, उसकी जो करेंट जो परिवेश है, इन्वायरमेंट क्या है, उसकी पहचान करेगा, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, पर्यावरण की वस्तुओं का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना और उसका नोमिनेशंस करना, नामकरण करना। तो ये पर्यावरण की जो वस्तुएं है, उस वस्तुओं का अवलोकन करेंगे और नामकरण करेंगे, तो हो जाएगा एन वाला दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना। तो जो पर्यावरण के जो विभिन्न घटक है, अलग अलग घटक, तो उनके बीच जो संबंध है, उस संबंध का विश्लेषण करेंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सक्रियता। तो जो पर्यावरण है उसके प्रति संवेदनशीलता होना और सक्रियता, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। उसके बाद पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का प्रारंभिक समझ, ये हो जाएगा लास्ट में आ जाएगा ओ। पहले नंबर पे क्या जा रहा है, एल, दूसरे नंबर पे एन, और तीसरे नंबर पे एम, चौथे नंबर पे के, और पाँचवें नंबर पे ओ। एल के बाद एन, एल के बाद एन जो है बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एल के बाद एन के बाद एम के बाद के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन सही है, उसको चयन करना है। पहला कथन एल दिया है, पर्यावरण एक स्थिर संकल्पना है जिसमें समय के साथ बदलाव नहीं होता। ये कथन जो है एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पर्यावरण एक क्या है, अस्थिर संकल्पना है। अस्थिर मतलब जो चेंजिंग होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए जो कथन एल असत्य हो जाएगा। ये समय के साथ बदलाव होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ए में है, और उपयुक्त सभी में एल भी आ जाएगा, ये डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, सामाजिक पर्यावरण में रीति रिवाज, परंपराएं और मूल्य शामिल हैं। ये जो कथन एम जो है सत्य हो जाएगा। जो सामाजिक पर्यावरण है उसमें रीति रिवाज हो गया, परंपरा हो गया, मूल्य, ये सब शामिल होता है, कथन एम सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, बच्चों के लिए पर्यावरण केवल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तक सीमित है। ये कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पर्यावरण जो है केवल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, ये ब्रॉड है, ये व्यापक है, इसलिए जो कथन एन असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे, सी में है, सी भी हट गया। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, आर्थिक गतिविधियाँ सीधे तौर पर प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। कथन ओ भी सत्य है कि जो आर्थिक गतिविधियाँ है सीधे तौर पर ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, उसकी गुणवत्ता को, कथन ओ सत्य है। उसके बाद कथन पी दिया है, सांस्कृतिक पर्यावरण पूरी तरह से भौतिक पर्यावरण से स्वतंत्र होता है। तो कथन पी असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो सांस्कृतिक पर्यावरण है ये पूरी तरह से भौतिक पर्यावरण से क्या है, स्वतंत्र है, मतलब फ्रीडम है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है बोल रहा है। जबकि जो सांस्कृतिक पर्यावरण है ये भौतिक पर्यावरण से भी जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है बोल रहा है। तो कथन पी असत्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल जो एम और ओ कथन जो है सत्य है, एम और ओ जो कथन है ये दोनों सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन एल दिया है, स्वयं को पर्यावरण का एक अभिन्न अंग मानना पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये कथन एल सत्य हो जाएगा कि स्वयं को, सेल्फ को जो पर्यावरण है, पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा या अंग मानना पर्यावरण का मुख्य या पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पहला कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 संशोधन हो गया है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है।
ये कथन एम भी सत्य है कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है जो 2024 संशोधन हाल ही में ये चर्चा में रहा है, ये कथन एम सत्य है। जिस ऑप्शन में एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन एन दिया है छत्तीसगढ़ की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतःसंबंध का उदाहरण है। ये कथन एन भी सत्य है कि जो छत्तीसगढ़ की जो नरवा हो गया, गरवा हो गया, घुरवा और बारी योजना ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतःसंबंध के ही उदाहरण है। ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन हो दिया है ओजोन परत के क्षेत्र का उड़ता भरना 2025 तक सुनिश्चित हो गया है। ये कथन हो असत्य हो जाएगा, जिसमें ओ है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी दिया है, इसमें उपयुक्त सभी दिए है, मतलब इसमें ओ भी आएगा तो ऑप्शन डी हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, एम और एन कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन एल दिया है पर्यावरण के घटक स्वायत्त या ऑटोनॉमस रूप से कार्य करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, जबकि एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में भी आएगा, उपयुक्त सभी दिए मतलब इसमें एल भी शामिल है तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक पर्यावरण के स्वरूप को बदल दिया है। ये जो वैश्वीकरण है इन्होंने सांस्कृतिक पर्यावरण के स्वरूप को बदल दिया है। ये कथन एम सत्य हो जाएगा कि जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, ये हमारी जो कल्चरल है, कल्चरल एक्टिविटी, ये जो सांस्कृतिक पर्यावरण है इसको चेंज कर दिया है, उसके स्ट्रक्चर को या स्वरूप को। ये कथन एम सत्य है। जिस ऑप्शन में एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका जो है कथन एन दिया है बच्चों में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी पर्यावरण अधिगम का सबसे प्रमुख साधन है। कथन पी भी, ये कथन एन भी सत्य है। उसके बाद कथन पी दिया है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आर्थिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन का प्रयास है। ये कथन पी भी सत्य है कि जो कार्बन क्रेडिट है ये आर्थिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन का एक प्रयास है। कथन पी भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जो है एम, एन और पी कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है पर्यावरण केवल हमें घेरे हुए नहीं है, बल्कि हम पर्यावरण के भीतर रहकर उसे निरंतर परिवर्तित कर रहे हैं। यह विचार पर्यावरण के किस आयाम को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गत्यात्मक अंतःक्रिया या डायनामिक इंटरएक्शंस को ये दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित ग्लोबल स्टॉकटेक का संबंध किस पर्यावरणीय मुद्दे से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस समझौते की प्रगति की समीक्षा से संबंधित है ये ग्लोबल स्टॉकटेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का स्वयं के पर्यावरण को समझने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षेत्र भ्रमण, मतलब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का सर्वे करना, भ्रमण करना और प्रत्यक्ष अनुभव, उसकी जो खुद की या जो डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस है या जो उनके अनुभव है वो, ये क्या हो जाएगा स्वयं के पर्यावरण को समझने का एक सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हसदेव अरण्य क्षेत्र वर्तमान में पर्यावरण के किस सरोकार के लिए सर्वाधिक चर्चा में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन संरक्षण और जैव विविधता वर्सेस खनन। तो एक साइड जो क्या है, एक साइड जो है वहाँ जो है वन संरक्षण, जो पेड़ों की संरक्षण करना और जो जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना। लेकिन ये वर्सेस ये है कि समस्या है वहाँ पे माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है। ये जो मेन जो वहाँ की माइनिंग, जो यहाँ की जो मेन मुद्दे ये है कि वन संरक्षण और जैव विविधता, ये जो है पर्यावरण की संरक्षण सुरक्षा हो गया, और दूसरा वहाँ पे जो माइनिंग हो रहा है, ये माइनिंग होने से वहाँ की जो ये जैव विविधता है और वन संरक्षण ये प्रभावित हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरण का वह कौन सा तत्व है जो बच्चों के पर्यावरण के प्रति नज़रिए को सबसे पहले प्रभावित करता है। तो इसमें बताना है कि जो सामाजिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण का वह कौन सा तत्व है जो बच्चों के पर्यावरण के प्रति जो नज़रिए है, उसकी जो व्यू है, उस व्यू को सबसे पहले प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार और प्राथमिक समूह क्या होता है, ये सबसे पहले प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग जो शब्द है जो हाल के पर्यावरणीय सरोकारों में चर्चित है, का अर्थ क्या है। तो जो ग्रीन वॉशिंग है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उसको बताना है। जो करेंट समय में, ये वर्तमान में, ये हाल ही में क्या है, ये पर्यावरणीय सरोकारों में चर्चित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा दावा करना। ये ग्रीन वॉशिंग का शब्द का एक मीनिंग या उसका अर्थ ये है कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसका झूठा दावा करना। क्वेश्चन है पर्यावरण के घटकों के बीच अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन दिया है वनों की कटाई से वर्षा चक्र प्रभावित होना। ये पहला कथन सही है कि जो वनों की कटाई से क्या होंगे, जो वर्षा का चक्र है वो प्रभावित होंगे। पहला कथन सही है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है तकनीकी विकास के कारण कृषि पद्धतियों में बदलाव। ये भी दूसरा कथन भी सही है कि जो तकनीकी विकास होंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, तो उससे क्या होगा, कृषि का जो पद्धति है, जो कृषि का जो सिस्टम है, मेथड है, वो भी बदलाव होंगे। ये जो दूसरा कथन भी सही है। उसके बाद तीसरा कथन दिया है जनजाति समुदायों द्वारा पवित्र उपवनों सेक्रेड ग्रोव्स का संरक्षण करना। ये तीसरा कथन भी सही है कि जो जनजाति समुदाय है उनके द्वारा जो पवित्र उपवन है उस उपवन का संरक्षण करना। ये तीसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों के दृष्टिकोण से जो पर्यावरण की जो रोचकता है या इंटरेस्टेड है उसको बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। पहला कथन दिया है पर्यावरण को कहानियों और खेलों के माध्यम से जोड़ना। तो पहला कथन सही है कि जब हम उसको कहानियों और खेलों के माध्यम से जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों में। पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है बच्चों को उनके परिवेश की समस्याओं पर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दूसरा कथन भी सही है कि यदि बच्चों को उनके जो परिवेश है, उनकी जो इन्वायरमेंट क्या है, उसकी आसपास की जो इवेंट्स क्या है, उन इवेंट्स पर ये उन समस्याओं पर प्रश्न पूछेंगे तो इससे भी क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है उन्हें केवल वैज्ञानिक शब्दावली रटाना। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि उन्हें केवल वैज्ञानिक शब्दावली रटाएंगे ये जो है उनकी जो रोचकता है पर्यावरण के प्रति वो उतना आकर्षित नहीं होगा। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में तीसरा है उसको हटा देंगे, सी में है, डी में है, सी डी हट गया और पहला दूसरा सही है तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन है वर्तमान में पर्यावरण के प्रमुख सरोकारों के अंतर्गत शामिल है। पहला कथन है माइक्रोप्लास्टिक का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश। ये पहला कथन सही है। ये जो वर्तमान में जो पर्यावरण के प्रमुख सरोकार है उसके अंतर्गत शामिल है। दूसरे कथन दिया है ई कचरा का बढ़ता प्रबंधन संकट। ये दूसरा कथन भी सही है कि जो ई वेस्ट है उसका जो मैनेजमेंट का बढ़ना, मतलब जो ई कचरा का बढ़ता प्रबंधन संकट, तो उसके जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन करना, तो ये जो उसकी एक संकट या क्राइसिस बनता जा रहा है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया स्थानीय स्वदेशी ज्ञान का विलोपन। तो जो स्थानीय स्वदेशी ज्ञान है उसका विलोपन होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। तो तीसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।